नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक नया ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं और ईमेल की क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजना और मैसेज प्राप्त करना एक सामान्य तरीका बन गया है। लेकिन पहले किसी एक जगह से दूसरे जगह के व्यक्ति को मैसेज भेजने के लिए डाक सेवा का इस्तेमाल किया जाता था। ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की होती थी कि एक पेज पर अपने मैसेज को लिखकर लिफाफे में डाला जाता था। फिर उस लिफाफे के ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस को लिखकर लिफाफे को डाक में दिया जाता था और लिफाफे में भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखा जाता था। लिफाफे को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कई दिन या फिर कई महीने लग जाते थे और कई बार तो हमारा लेटर हमारे दोस्तों या फिर रिश्तेदारों तक पहुंचता ही नहीं था। अगर पहुंच गया तो उसका उत्तर आने में भी बहुत सा समय लग जाता था। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। इंटरनेट के आ जाने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई है। अब डाक सेवा की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का इस्तेमाल किया जाता है। आज आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से कुछ ही सेकंड्स में पहुंचा सकते हैं। ईमेल से ना आप केवल टेक्स्ट भेज सकते हैं, बल्कि आप इमेजेस, ऑडियो और वीडियोज़ को भी आसानी से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और ईमेल में किसी कागज़ पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसकी सहायता से हम दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही सेकंड्स में मैसेज भेज सकते हैं। आपको बस इसमें इंटरनेट सर्विस की आवश्यकता होती है। तो अपनी ईमेल आईडी बनाकर हम एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ईमेल की हेल्प से हम हमारे द्वारा लिखे गए मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी लोगों के ग्रुप को आसानी से भेज सकते हैं। तो आज की दुनिया में ईमेल कम्युनिकेशन का एक सबसे सामान्य रूप है। आज शायद ही कोई कंप्यूटर यूज़र होगा जो ईमेल का उपयोग ना करता हो। ईमेल की पॉपुलैरिटी का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले लोग किसी घर या ऑफिस का एड्रेस पूछते थे, पर अब ईमेल का एड्रेस पूछते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात ईमेल की। अब जानते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में। तो ईमेल आईडी क्रिएट करने पर हमें एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है। ये ईमेल एड्रेस प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। इस एड्रेस से ही हम उस व्यक्ति को पहचान पाते हैं जिसको हमने मेल यानी कि मैसेज भेजना है। आप जिस भी व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं, आपके पास उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अगर आपको वह व्यक्ति मैसेज भेजना चाहता है तो उसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। तो ईमेल एड्रेस देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम जिस नाम से आप अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं यानी कि यूज़र नेम, और दूसरा उस कंपनी का डोमेन नेम जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और दोनों नामों यानी कि यूज़र नेम और होस्ट नेम को जोड़ने के लिए बीच में @ साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप ABC नाम से अपनी मेल आईडी बनाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका नाम ABC। इसके बाद @ का साइन। अब आपको इस नाम के साथ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर करने वाली कंपनी का डोमेन नेम भी जोड़ना है। तो जैसे आप गूगल से ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो @ साइन के बाद gmail.com लगाना होगा। तो इस तरह से आपकी जो जीमेल आईडी होगी वो होगी abc@gmail.com। पर यहाँ पर ध्यान रहे, जो यूज़र नेम है वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। अगर किसी ने पहले से ही ये लेके रखा है तो ये यूज़र नेम आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा और आपको कोई दूसरा यूज़र नेम चूज़ करना होगा। हाँ, आप यूज़र नेम के लिए नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, ये तो हुई बात ईमेल आईडी एड्रेस की। अब इसकी हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों, रे टॉमिल्सन नामक एक कंप्यूटर इंजीनियर को ईमेल के इन्वेंटर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सन 1971 में मॉडर्न ईमेल सिस्टम का आविष्कार किया था और वो ARPANET पर काम कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा तरीका डेवलप किया जिससे यूज़र एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मैसेज भेज सकते थे। हालांकि इससे पहले 1960 में ARPANET, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका उपयोग रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था, लेकिन उसमें कंप्यूटर पर मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ही सीमित था और इसका उपयोग सिर्फ एकल नेटवर्क पर ही किया जाता था। तो इसके बाद 1971 में टॉमिल्सन ने @ सिंबल का प्रयोग किया, जिससे ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर यूज़र @होस्ट नेम इस तरह से बना और ये पहला रियल ईमेल था और इसे आज भी हम ईमेल एड्रेस से में इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो पहला भेजा गया ईमेल था वो एक टेस्टिंग मैसेज था, जिसे उन्होंने अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजा था। तो उसके बाद 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में कई ईमेल सिस्टम डेवलप किए। 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। अब ईमेल सिर्फ एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आम लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे। तो 1996 में हॉटमेल और 1997 में याहू मेल जैसे ईमेल सर्विसेज की शुरुआत हुई और ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री थी और किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देती थी। और इसके बाद 1998 में जीमेल ने भी अपनी शुरुआत की और अब ये दुनिया की सबसे प्रमुख ईमेल सर्विस बन गई है। तो आजकल के समय में ईमेल का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विसेज जैसे जीमेल, आउटलुक और याहू मेल अब बहुत ही सामान्य हो गई हैं। तो दोस्तों, ये थी ईमेल की हिस्ट्री। तो इसके बाद अब बात करते हैं ईमेल की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। और पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो ईमेल की जो मेन एडवांटेज है दैट इज़ फास्ट कम्युनिकेशन। तो ईमेल कम्युनिकेशन का एक फास्ट तरीका है। ईमेल के द्वारा कोई भी मैसेज तुरंत भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। नेक्स्ट है फ्री सर्विस। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जीमेल, याहू, आउटलुक द्वारा ईमेल सर्विसेज पूरी तरह से फ्री होती हैं। आपको केवल इंटरनेट कनेक्शन की ही आवश्यकता होती है, यानी आप फ्रीली इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इजी एंड कन्वीनियंट। तो ईमेल भेजना बहुत ही आसान होता है। आप इसे किसी भी डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि से भेज सकते हैं और इसे किसी भी समय भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है फाइल अटैचमेंट। तो ईमेल में आप कोई भी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो और अन्य तरह की फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन शेयर करना आसान हो जाता है। और इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज़ ऑथेंटिसिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो ईमेल का एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट ये है कि ये एक डिजिटल रिकॉर्ड रखता है। यदि फ्यूचर में किसी मैसेज की ज़रूरत पड़ती है तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ईमेल का उपयोग कमर्शियल, गवर्नमेंट और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाता है और ये एक ऑफिशियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। नेक्स्ट है स्पैम एंड सिक्योरिटी। तो ईमेल में स्पैम फिल्टर और सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो आपको अनचाहे ईमेल से बचाते हैं और आपके डेटा को भी सिक्योर करते हैं। तो ये थी ईमेल की कुछ एडवांटेजेस। अब इसके बाद ईमेल की कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी जो ईमेल की डिसएडवांटेज है दैट इज़ स्पैम। तो ईमेल में कुछ अनवांटेड मैसेज जिन्हें कि हम स्पैम कहते हैं ये आ सकते हैं, जो यूज़र का बहुत सा समय बर्बाद करते हैं और सुरक्षा के लिए ये खतरा भी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क। तो ईमेल में वायरसेस, मालवेयर्स और फिशिंग अटैक्स के माध्यम से पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी होने का खतरा रहता है। यदि सिक्योरिटी मेजर्स सही तरीके से लागू ना किए जाए तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है।
नेक्स्ट है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ईमेल अक्सर पर्सनल कन्वर्सेशन के रूप में नहीं माना जाता। कभी कभी ये लोगों के बीच में असमानता का एहसास कराता है, क्योंकि आप ईमेल से अपनी फीलिंग्स को दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इनबॉक्स ओवरलोड की। यदि कोई व्यक्ति अधिक ईमेल रिसीव करता है तो उसका इनबॉक्स जल्दी से भर जाता है, जिसमें ज़रूरी ईमेल ढूंढने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है मिस इंटरप्रिटेशंस। तो ईमेल में शब्दों और फीलिंग्स की सही व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है, जिससे कि गलतफहमियां पैदा हो सकती है। तो बिना आवाज़ के मैसेज भेजने से कभी कभी मैसेज का गलत अर्थ भी लिया जा सकता है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ईमेल सर्विस इंटरनेट पर डिपेंड करती है। यदि इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या फिर इंटरनेट चल ही नहीं रहा है तो ईमेल सेंड या रिसीव करने में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है लीगल रिस्क। तो कभी कभी गलत तरीके से भेजे गए ईमेल्स कानूनी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं, खासकर जब वे ऑफेंसिव, कॉन्फिडेंशियल या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ईमेल एक एक्सट्रीमली यूज़फुल और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी जुड़े हैं। इसका सही उपयोग और सुरक्षा उपायों का पालन करना ज़रूरी है ताकि हम इसके फ़ायदों का अधिकतम लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ईमेल की विस्तार में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।